Hello, student. I'm Dr. Vinod Mahela, Assistant Professor of Mathematics, Government College for Girls, Travadi Karnal. This is the second lecture on the topic gradient, divergence, and curl. In the first lecture, we have already discussed gradient of scalar point function. Now, we will discuss here divergence and curl. In this lecture, we will learn divergence of vector point function, geometrical interpretation of divergence, physical meaning of divergence, curl of vector point function, geometrical interpretation of curl, physical meaning of curl, some example related to above, and multiple choice question. Del applied to vector point function gives divergence and curl. First, we define divergence. Let f be continuously differentiable vector point function. Divergence of f is given by del dot product with f vector. Del dot product with f vector equal to, using the definition of del, I curly by curly x plus j curly by curly y plus k curly by curly z. Dot product with f वेक्टर f1i, f2j, f3k। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0। सिमिलरली j डॉट i, j डॉट k ये 0 होंगे। अब हमारे पास आ जाएगा करली f1 बाय करली x, करली f2 बाय करली y, curly f3 by curly z. This is the value of divergence of f. इसको हम DIVF से भी लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ f आया है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। Physical interpretation of divergence. Consider the case of a fluid flow. Let V, Vxi, Vyj, Vzk, ये Vx कंपोनेंट है V के अलोंग x एक्सिस, ये Vy कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड Vz कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। ये उसी तरह है जैसे f1, f2, f3 थे ना, यहाँ पर हमने Vx, Vy, Vz ये नोटेशन इसलिए ले लिए जैसे अलोंग x एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग z एक्सिस, इसलिए इसको Vx लिख दिया, इसको Vy लिख दिया, इसको Vz लिख दिया। हमें इसकी v वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एट पॉइंट p, सम पॉइंट पे ये वेलोसिटी हमने मान लिया v को। ये हमारा स्मॉल पैरेललोपाइप्ड है, इसके एज हैं हमारे पास जैसे अलोंग y एक्सिस ये एज ले लिया हमने डेल्टा y, अलोंग z एक्सिस ये एज ले लिया डेल्टा z, एंड अलोंग x एक्सिस ये हमने एज ले लिया डेल्टा x। So the mass of fluid throw in the phase PQRS per unit time, ये Vy डेल्टा Z डेल्टा x, जैसे ये Vy तो वेलोसिटी होगी इस फेज से, PQRS फेज से जो एंटर किया है फ्लूइड उसकी वेलोसिटी है Py, और जो एग्जिट किया इस फेज से P डैश Q डैश R डैश S डैश से Vy प्लस डेल्टा y। तो हमारे पास है मास ऑफ फ्लूइड थ्रू द फेस PQRS पर यूनिट टाइम हो जाएगा Vy डेल्टा Z डेल्टा x, ये डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा Z हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ फ्लूइड थ्रू द फेस पर यूनिट टाइम इस फेस से। और इस फेस से जो आउट हुआ है P डैश Q डैश R डैश S डैश से, उसका मास पर यूनिट टाइम आ जाएगा Vy प्लस डेल्टा y डेल्टा जेड डेल्टा एक्स है। अब हम Vy प्लस डेल्टा y की वैल्यू पुट करेंगे, Vy प्लस करली Vy अपॉन करली y डेल्टा y, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स। अब नेट डिक्रीज देखेंगे अलोंग y एक्सिस, ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो,
जितना मतलब बाहर आया और जितना अंदर गया था वो माइनस से नेट डिक्रीज आ गया। ये हमने माइनस कर दिया है, ये वैल्यू आ जाएगी करली वी वाई अपॉन करली वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस लिख लेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा करली वी एक्स अपॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगा करली वी जेड अपॉन करली जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम टोटल डिक्रीज इन मास ऑफ फ्लूइड इन द पैरेलल पाइप पर यूनिट टाइम, इन तीनों का हम ऐड कर लेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये टोटल रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा कि एज का मतलब वॉल्यूम हो जाएगा पैरेलल पाइप का डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा करली वी एक्स अपॉन करली एक्स करली वी वाई अपॉन करली वाई प्लस करली वी जेड अपॉन करली जेड। और ये आ जाएगा हमारा डेल डेल डॉट प्रोडक्ट विद वी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वी। ये डाइवर्जेंस ऑफ वी आ जाएगा हमारा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी आया क्या है, जो हमारा नेट लॉस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। अगर हमारा लॉस ना हो तो उसके लिए डाइवर्जेंस हमारा जीरो। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं। जैसे ये हमारा पाइप है, इसमें से हमें वाटर को वाटर का फ्लो देखते हैं। यहाँ से वाटर जैसे एंटर किया, अब अगर ये छोटी स्मॉल पाइप पे अटैच कर रखी है, यहाँ से अगर हम एक्स्ट्रा वाटर डाल देते हैं, यहाँ से जो फ्लो हुआ और जो यहाँ से फ्लो हुआ ये बढ़ जाएगा, तो हमारा चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो इस पाइप में यहाँ से पानी पानी डालने की बजाय हम इसमें कोई लीकेज हो तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस है जो हमारा, ये गेन और लॉस मतलब चेंज को ही दर्शाता है ये फ्लूइड में। ये देखो ये हमारा डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो हो तो ये वाला हमारा फिगर शो कर रहा है। डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो के लिए चेंज ना हो, ये वाला फिगर शो कर रहा है। डाइवर्जेंस लेस देन जीरो को ये वाला फिगर शो कर रहा है। मतलब when the initial flow rate is less than the final flow rate, the divergence is positive, उसका हम डाइवर्जेंस को पॉजिटिव लेंगे। if the two quantity are same उसका हम जीरो लेंगे। डाइवर if the initial flow rate is greater than the final flow rate, divergence is negative, डाइवर्जेंस को नेगेटिव लेंगे, जैसे ये हमने दिखाया हुआ है। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने। If we represent the electric flux, then divergence of is the amount of flux which diverge per unit volume in unit time. Clear? If we represented the heat flux, then divergence is the rate at which heat is issuing from a point per unit volume. If the flux entering any time of the space is the same as leaving, that is divergence of V0 everywhere, then such a vector point function is called solenoidal. Solenoidal मतलब है जब हमारा डाइवर्जेंस जीरो आ जाए उसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन को क्या कहेंगे, सोलेनॉइडल। जैसे v के लिए डाइवर्जेंस जीरो आ गया तो v क्या होगा, सोलेनॉइडल। अब हम सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। एग्जांपल, आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है यूजिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन आएगी जैसे डाइवर्जेंस की हमने डेफिनेशन देखी थी, अलोंग एक्स एक्सिस करली एक्स बाय करली एक्स वन हो गया, अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं करली वाई बाय करली वाई, ये भी वन हो गया। अलोंग जेड एक्सिस का करते हैं करली जेड बाय करली जेड, ये भी वन हो गया। वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हो, डेल डॉट आर, डेल की डेफिनेशन लगा दी, इसका डॉट प्रोडक्ट आर के साथ कर दिया, आई डॉट आई वन होता है। तो जैसे करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स आ गया, करली बाय करली वाई ऑफ वाई आ गया, करली बाय करली जेड ऑफ जेड आ गया। तो ये वन प्लस वन प्लस वन थ्री आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ ये दे रखा है। ऐसे ही हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, करली एफ वन बाय करली एक्स प्लस करली एफ टू बाय करली एक्स
वाई प्लस करली F3 बाई करली जेड है। मतलब अलोंग जो एक्स एक्सिस है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो डेरिवेटिव, कितना है देखो यहाँ से ये आ जाएगा 4xz। अलोंग जो वाई एक्सिस है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, ये जैसे आगे जाएगा -2xz। अलोंग जेड एक्सिस है उसका विद रिस्पेक्ट टू जेड कर दो, ये 0 आ जाएगा। और इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर दो, वाई की जगह 1 पुट कर दो और जेड की जगह 1 पुट कर दो। पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी, जैसे ये हमारी वैल्यू आई, ये तो पहले आ गई, इसके बाद x1 y1 और z1 पुट करने से 4 -2 ये 2 आ जाएगा। डाइवर्जेंस से इस पॉइंट पे 1 1 1 पे इस फंक्शन का हो जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का 2। अब डिटरमाइन द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल है तो इसका डाइवर्जेंस से 0 होगा, डाइवर्जेंस से निकाल लो इसका और उसको 0 पुट कर दो, ये डाइवर्जेंस आ जाएगा इस पॉइंट पे। डाइवर्जेंस से हमारे इस फंक्शन का आ जाएगा 1 + 1 + a = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम डिफाइन करेंगे कर्ल। हमारे पास एफ ए बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। कर्ल ऑफ एफ इज ए वेक्टर डिफाइंड बाय डल क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ। डल का एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये डल ले लिया हमने, करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के, और एफ पे F1 आई, F2 जे, F3 के, इनका हमें क्या करना है, ये हमें इनका करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कर्ल को। पहले तो आई जे के लिख लो ऊपर, तो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में लिख लो करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। नीचे आप लिख लो F1 F2 F3 कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ये डिटरमिनेंट सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद जैसे ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये हमारा होगा कर्ल ऑफ गिवन फंक्शन एफ। अब फिजिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, कर्ल की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ये जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ ये आर पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है, आर ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और कंसीडर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लिया अबाउट एन एक्सिस ओ ए, ओ ए के अलोंग इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले ली, where O is the fixed point in the body. O a fixed point है। Let R be the position vector at any point of the body. R ये position vector है। P any point P के position vector है। Then the point P describing a circle whose center is M. सेंटर M पे है और इसका रेडियस PM हो जाएगा, PM ये आ जाएगा, इसको PM का हम लिख सकते हैं R sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर है, ये आर है और ओमेगा, इसके बीच का एंगल थीटा ले लिया। देन द वेलोसिटी ऑफ पी इज ओमेगा आर साइन थीटा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। दिस वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन पी ओ एम के नॉर्मल होगा, दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ओमेगा एंड आर। इफ v is the linear velocity of p, then लीनियर वेलोसिटी v को हम लिख सकते हैं ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो हमने पहले बताया। तो इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर। ओमेगा ले लिया जैसे हमने, ओमेगा 1 आई, ओमेगा 2 जे, ओमेगा 3 के, ओमेगा भी वेक्टर है, आर ले तो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स आई वाई जे जेड के। तो v हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट विद आर, तो ये ले लिया, ये ओमेगा का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे के ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एक्स वाई जेड, ये सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसका v का कर्ल निकालना है। v का कर्ल निकाल, कर्ल की डेफिनेशन आई जे के लिख लो ऊपर, नीचे करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय जेड। यहाँ
एक्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वी का, ये आ गया ओमेगा टू जेड माइनस ओमेगा थ्री वाई, ये लिख लिया। सिमिलरली यहाँ वाई कंपोनेंट लिख लिया वी का, यहाँ जेड अलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट लिख लिया। ये सोल्व करने के बाद हमारे पास है टू ओमेगा के कर्ल ऑफ बी किसके इक्वल है, टू ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कर्ल ऑफ बी। Thus, the angular velocity of the rotation at any point is equal to half the curl of the velocity vector। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी वो आधा होता है कर्ल वेक्टर, कर्ल बी का। ये हमें पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन एट पॉइंट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन गिव्स द मेजर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एट ए पॉइंट। कर्ल किसको शो करता है, एंगुलर वेलोसिटी को एट दैट पॉइंट। इफ द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन बिकम जीरो, कर्ल अगर जीरो हो जाए किसी भी वेक्टर फंक्शन का, उसको हम कहेंगे इरोटेशनल वेक्टर। ये क्लियर याद रखना, इरोटेशनल वेक्टर क्या क्या होगा, अगर उस वेक्टर का कर्ल हमारे पास जीरो हो जाए उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल वेक्टर। ओके। अब फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे हम किसी कप में पानी डाल रहे हैं, इसकी कल्पना कर रहे हैं, जब पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा, सीधा ऊपर नहीं आएगा, वो थोड़ा मतलब है घूमते हुए ऊपर आएगा, ये कर्ल ही शो कर रहा है ये चीज। और सिमिलरली दूसरा, जैसे सिंक से पानी बाहर जाएगा वो भी घूमते हुए जाएगा, ये मतलब कर्ल को ही शो करता है। कर्ल इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए वेक्टर फील्ड सर्कुलेट और रोटेट अबाउट ए गिवन पॉइंट। कर्ल क्या बताता है कि जो वेक्टर फील्ड है सर्कुलेट या रोटेट कर रहा है अबाउट ए गिवन पॉइंट, कितना सर्कुलेट या रोटेट कर रहा है। मतलब आपने चेक कर लिया, जो एंगुलर वेलोसिटी है हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ वी आया था। नाउ सम एग्जांपल रिलेटेड टू कर्ल। अगर आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसका कर्ल निकालना है, कर्ल निकालने का फार्मूला आई जे के लिख लिया, फिर करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। आर का निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका कंपोनेंट है एक्स, यहाँ लिख लिया, अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वाई यहाँ लिख लिया, अलोंग जेड एक्सिस ये जेड यहाँ लिख लिया। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद जैसे हमारे पास है करली बाई ऑफ जेड, ये भी जीरो आ गया, करली बाय करली जेड ऑफ वाई ये भी जीरो आ गया। सिमिलरली करके सारे जीरो आ जाएंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर का कर्ल जब भी हम निकालेंगे वो क्या आएगा, जीरो। जैसे हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ई रोटेशनल दे रखे, ई रोटेशनल का मतलब कर्ल ऑफ दिस इज जीरो, इसका कर्ल जीरो है, कर्ल एफ निकाल लेंगे, उसको जीरो पुट कर देंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये जैसे कर्ल हमने इस एफ का कर्ल निकालना है, ये आ जाएगा -4 प्लस और ये इक्वल टू जीरो कर दिया, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, एफ हमारे पास ये दे रखा है, कर्ल एफ इस पॉइंट पे निकालना है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कर्ल आई जे के। आई जे के लिख लिया, उसके बाद करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये यहाँ लिख दिया, ये अलोंग वाई एक्सिस है, यहाँ लिख दिया अलोंग जेड। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, जैसे करली बाई ऑफ दिस, इसका हो जाएगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे y की रिस्पेक्ट -3 जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये -3 जेड स्क्वायर लिख दिया। और फिर इसका भी रिस्पेक्ट टू जेड बनेगा, माइनस लगा के, इसका भी रिस्पेक्ट टू जेड लिंक करेंगे, 2x² y आ जाएगा, ये यहाँ -2x² y लिख दिया। सिमिलरली ये जीरो जीरो आ जाएंगे, जैसे ये करके मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, और फिर ये इधर कर लेंगे, फिर ये x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कर्ल एफ -i -2k। नाउ डल अप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट फंक्शन। phi and psi are two scalar point function, f and g are two
वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डल अप्लाई टू फाई साई, साई डल फाई डल साई प्लस साई डल फाई, ये ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रेडियंट के केस में। नाउ सेकंड रिजल्ट है डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ। फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन था, एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, फाई इंटू एफ ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा, इसलिए इसका डाइवर्जेंस होगा डॉट प्रोडक्ट डेल का विद फाई एफ। तो इसको ये जैसे एक हमारे पास वेक्टर है, इसी डेफिनेशन यूज कर देंगे। डेफिनेशन यूज करके, जैसे हमने ये डेफिनेशन यूज करके वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। ये आएगा क्या, ग्रेड फाई डॉट प्रोडक्ट विद एफ फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ किसके इक्वल आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद एफ प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ। सिमिलरली फाई इंटू एफ, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा। इसका हम डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये कर्ल ऑफ फाई एफ आ जाएगा। ये कर्ल ऑफ फाई एफ किसके इक्वल आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ फाई कर्ल ऑफ एफ, ये हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ फाई। और फोर्थ है हमारे पास, तो हमारे पास जैसे ये एफ एंड जी दोनों हमारे पास वेक्टर हैं, इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास स्केलर आ जाएगा। स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जब इस पे डल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डॉट जी का ये ग्रेडियंट आ जाएगा, और ग्रेडियंट आ जाएगा तो ये इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम तो वेक्टर आएगा, इसका इस पे हम डल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके डाइवर्जेंस हो जाएगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमारे पास इसका कर्ल आ जाएगा। ये अगर हमें इन तीनों की डेफिनेशन पता है तो वी कैन कैलकुलेट दीज एंड वैल्यू। दिस इज ऑल्सो द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी, अबव इक्वालिटी, ट्राई योरसेल्फ। ये हमारा पिछली जो आइडेंटिटी थी उनके प्रूफ हैं। नाउ डेल अप्लाइड ट्वाइस टू पॉइंट फंक्शन। अगर हमारे पास फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ग्रेड फाई आपने देखा था वेक्टर आया था हमारे पास, और कर्ल एफ ये भी हमारे पास वेक्टर आया था, और डाइवर्जेंस एफ ये हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन आया था। जो वेक्टर हैं उनका हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और कर्ल भी निकाल सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, इसका हमें डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। सिमिलरली ये वेक्टर है, इसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, इसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास एक स्केलर आया था, इसका हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नीचे वाले रिजल्ट आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट है, जैसे ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई का डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, मतलब डेल के साथ ग्रेड फाई का डॉट प्रोडक्ट, और ये हमारा आ जाएगा डल स्केयर फाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी करली स्केयर फाई अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर फाई अपॉन करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर फाई अपॉन करली एक्स स्केयर। सिमिलरली ग्रेड फाई है हमारे पास, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कर्ल निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 0। फिर कर्ल एफ है, ये हमारे पास वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। कर्ल एफ हमारे पास वेक्टर है, इस पे कर्ल अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ये आएगी। डाइवर्जेंस से एफ पे हमारे पास एक स्केलर है, इसका ग्रेड निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये 5 रिजल्ट हैं। तो जो सबसे वेरी फर्स्ट रिजल्ट है, जैसे हमने ग्रेड फाई है, इसका डाइवर्जेंस निकालना,
डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ग्रेड फाई करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे करली फाई बाय करली जेड के। डेल डेल की डेफिनेशन यूज कर लेंगे, तो डेफिनेशन यूज करेंगे, इसके साथ जो है इसका एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है उसका करली बाय करली एक्स, वाई के लॉन्ग कंपोनेंट है उसका करली बाय करली वाई, और जो जेड के लॉन्ग कंपोनेंट है उसका करली बाय करली जेड। ये हमारा आ जाएगा करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, और इसको डेल स्क्वायर को बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ध्यान रखना बेटा, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को बोल लेंगे लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, और लैप्लेसियन क्या है, डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर है क्या, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। नाउ प्रूफ ऑफ सेकंड, ग्रेड फाई इसका कर्ल निकालना, ग्रेड फाई और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ग्रेड फाई आई करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे करली फाई बाय करली वाई प्लस के करली फाई बाय करली जेड। आई जे के लिख लिया, आई जे के। अब ये करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड, तो यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है करली फाई बाय करली एक्स, अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है करली फाई बाय करली वाई, अलोंग जेड एक्सिस है करली फाई बाय करली जेड। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, आई आ जाएगा पहले करली बाय करली वाई और करली फाई बाय करली जेड, ये बन जाएगा करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई करली जेड। सिमिलरली ये करेंगे, ये सारा सोल्व करने के बाद हमारा ये कट जाएंगे टर्म्स, हमारी वैल्यू 0। सिमिलरली कर्ल एफ लिखेंगे, उसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, बस जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन। अगर आपको ये सारी डेफिनेशन पता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो यू कैन सॉल्व इजीली। तो ये हमारा कर्ल एफ पे कर्ल अप्लाई किया और कर्ल एफ की डेफिनेशन लगा दी, उसके ऊपर फिर क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ हमने डेल के साथ कर दिया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो नाउ another numerical problem, so that del square Rn equal to n plus 1 r raised to power n minus 2, r square होगा x square plus y square plus z square, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया r बाय कर लिया x, ये जैसे इसका करना है ना, ये आ जाएगा बेटा इसका r का विद रिस्पेक्ट टू, तो 2r कर लिया r बाय कर लिया x कर लिया r बाय कर लिया x से आ जाएगा x बाय r आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। फिर सिमिलरली ये कर ली बाय कर ली r बाय कर ली y बाय r आ जाएगा, कर ली r बाय कर ली z z बाय r आ जाएगा। तो अब हमारे पास कर ली स्क्वायर बाय कर ली x स्क्वायर कर ली स्क्वायर बाय कर ली y स्क्वायर कर ली स्क्वायर बाय कर ली z स्क्वायर r रेज़ टू पावर n है ना। तो बस ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालने तो कर ली आर एन बाय कर ली एक्स, कर ली आर एन बाय कर ली एक्स अगर निकाल लेंगे एन आ जाएगा, आर का आर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एन आर एन माइनस 1 इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय आर, जो हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ एन आर एन माइनस 1 एक्स बाय आर, तो ये आ जाएगा एन करली बाय करली एक्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये एन बार आ जाएगा, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसके डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये सिमिलरली हम ये निकाल लेंगे, और ये सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दो रिजल्ट हो रहा है, ये भी डेफिनेशन यूज करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये भी उसी का कैलकुलेशन चली हुई है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये अब अनदर एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच r raised to power n r is solenoidal where r is a position vector।
सोलेनोइडल है, इसका मतलब इसका ये जो वेक्टर है इसका डाइवर्जेंस है हमारे पास है 0 आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालना है तो सोलेनोइडल है, डाइवर्जेंस 0 करके एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारे पास इसका डाइवर्जेंस देखे हमने, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी, ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाएगा। और ये डाइवर्जेंस इसका इक्वल टू 0 करके यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू आई n प्लस 3 और r रेट टू पावर n इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू -3 आ गई। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड 3xzi plus 2xyj minus xzk at a point 111। क्या फॉर्मूला था डाइवर्जेंस का? अगर हम इसको लिखें f1i f2j f3k, f1 की वैल्यू आ जाएगी 3xz, f2 की वैल्यू आ जाएगी 2xy, f3 की वैल्यू आ जाएगी -xz। तो हमारे पास डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है करली f1 बाय करली x प्लस करली f2 बाय करली y प्लस करली f3 बाय करली z। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, ये 3z हो जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y, ये 2x हो जाएगा। और इसका विद रिस्पेक्ट टू z करना है -x, जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3z प्लस 2y -x। इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1 1 1, x की 1, y की 1, z की 1, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड x माइनस वाई आई प्लस वाई माइनस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ऐसे ही इसका वही फार्मूला लगाएंगे, कर लिया f1 बाय कर ली x, कर लिया f2 बाय कर ली y, कर लिया f3 बाय कर ली z। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। इसमें जैसे विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। कर्ल निकालना है हमारे पास, ये फंक्शन है यहाँ पे 2xyi x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे 2zy x। कल की डेफिनेशन क्या, आई डिटर्मिनेंट आई जे के लिख लेंगे, नीचे करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, फिर एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट है 2xy, फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके बाद लिखेंगे 2zy, और ये डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कर्ल आ जाएगा। अगर कर्ल की वैल्यू 0 आएगी तो इरोटेशनल हो जाएगा। चूज द कर्ल ऑफ एफ एट पॉइंट, वही है जैसे इसका भी कर्ल निकाल लेंगे, बाद में x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, z की जगह -2 पुट कर देंगे। वही आई जे के लिख के नीचे करली बाय करली x, करली बाय करली y, करली बाय करली z, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड माइनस जेड, ये सॉल्व कर लेंगे, बाद में x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -2 पुट कर देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए वेक्टर फील्ड which has vanishing divergence is called solenoid। ये सोलेनोइडल वाला फील्ड है, ये आपका आंसर है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड आर, डाइवर्जेंस तो स्केलर आता है और कर्ल आता है वेक्टर, तो हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 8वां, ए वेक्टर फील्ड विद ए वैनिशिंग कर्ल इज कॉल्ड, कर्ल जहां पर वैनिश होता है उसको बोलते हैं इरोटेशनल। और 9th है हमारा द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, इसका कर्ल निकालना है, वही आई जे के लिख के डिटर्मिनेंट में करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, और नीचे एक्स स्क्वायर 2z माइनस वाई लिख के सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा।
डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज लैप्लेसियन, हाँ ये ट्रू है। जो ग्रेड फाई है वो वेक्टर बन जाएगा, उसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, उसको हम लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, डल स्क्वायर इसकी वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।